नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 70 को। यह आपकी 20 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट रहेगा। अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अब तक इस चैप्टर में हमने समझा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, अक्षत वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीवों की बात करें तो उसमें बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में, तो उसके कारण क्या है, वन्य जीवों से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं या वनों से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्कशीट में। सेकेंड वर्कशीट में हमने इकोसिस्टम की बात की थी, हमने बायोम जीवोम की बात की थी और हमने बात की थी कि बायोम या जीवोम के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, समाज क्या कर सकता है और सरकार क्या कर सकती है। जो हमारी प्रीवियस वर्कशीट थी, पिछली जो वर्कशीट थी, उसमें हमने बात की थी वन्य प्राणियों की और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सब कुछ हमने पिछली वर्कशीट में समझा था। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है, उसका हम वर्गीकरण करेंगे और उसमें से 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक वनस्पति उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे सदाबहार वनों की और बात करेंगे पर्णपाती वनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये मानचित्र हमें दिया गया, मैप दिया गया और मैप पर हमें प्रदर्शित की गई है भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति को। यहाँ देखिए कि भारत में मुख्य तौर पर 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति या वन पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए ये जो डार्क ग्रीन कलर से शो किया गया, यहाँ पर है पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा का तट आ गया और ये पश्चिमी तटीय मैदान आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे तमिलनाडु का तट है और ये हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह आ गया। तो यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वनों का सीधा सा संबंध है बारिश के साथ। जहाँ पर बारिश यानी कि वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा ये जो शेड देखिए, ये वाली, ये है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब पतझड़ी वन, जो ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलाके में जो पाए जाते हैं भारत में, वो पर्णपाती वन है। ठीक, उसके बाद तीसरे अगर शेड की बात करें, तीसरा जो यहाँ पे शेड दिया गया, ये वाला, ये आपके पर्वतीय वन आ जाते हैं जो हिमालयी प्रदेश में ही पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेशों में पाए जाते हैं। उसके बाद जो चौथी शेड दी गई, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ पर है, ये है थोड़ा यहाँ पर भी दिया गया, ये आपके डेल्टाई वन, इनको आप डेल्टाई वन कह लीजिए, मैंग्रोव वन कह लीजिए, तटीय वन कह लीजिए, ज्वारीय वन कह लीजिए। तो ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पे डेल्टा होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। ओके, उसके बाद 5वें प्रकार के वन है ये यहाँ पर, जो कि राजस्थान में आ जाते हैं, पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में आ जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं और मध्य भारत में, जो दक्षिण भारत है उसका जो आंतरिक भाग है, वहाँ के कुछ भागों में आ जाते हैं। ये है शुष्क वन या फिर इनको हम कंटीले वन कह सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो ये हमारे 5 प्रकार के प्राकृतिक वन है या प्राकृतिक वनस्पति है। तो चलिए वर्कशीट में देखते हैं क्या कुछ दिया गया। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ दिया गया और इसी टॉपिक की बात की गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों कितने प्रकार की पाई जाती है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति है वो मुख्य तौर पर 5 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए, उष्णकटिबंध का मतलब क्या है कि हम भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जहाँ पर तापमान उच्च रहता है वो होता है उष्णकटिबंध। ओके, तो भारत है क्योंकि 23.5 डिग्री की कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती है, यानी हम ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपने यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा हाई रहता है, तो हम उष्णकटिबंध में आ जाते हैं। ठीक, पर्वतीय भागों को अगर छोड़ दें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंध का तो सीधा सा मतलब ये कि तापमान ज़्यादा रहता है और कुछ नहीं। सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत में। दूसरे हैं अपने यहाँ पे दिए गए, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन होते हैं जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, तो ये जो गर्मियों में जो ग्रीष्म ऋतु है वहाँ पे अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ी वन या पर्णपाती वन कहते हैं। तीसरे कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ के जो पौधे होते हैं वो पत्ते उनके छोटे होते हैं और नुकीले कांटे होते हैं, इनके जड़ें लंबी ज़्यादा होती है, पौधे कम ऊंचे होते हैं क्योंकि बारिश कम होती है। ओके, चौथे प्रकार के जो वन भारत में पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन। ये पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, हिमालय प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 5वें प्रकार के मैंग्रोव वन हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि इसके कई सारे नाम है, इसको आप तटीय वन, ज्वारीय वन,
डेल्टाई वन कह सकते हो, उन्हें दलदली वन इनको कह सकते हो। ओके, तो ये डेल्टाई इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे सुंदरवन डेल्टा है, तो सुंदरवन डेल्टा है तो वो कौन से, मैनग्रोव वन है। ठीक, ऐसे ही गंगा नदी का डेल्टा जो आ गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ऐसी महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, इन नदियों के डेल्टा है तो वहाँ पर ये मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। इनकी जड़ें खारे पानी में डूबी रहती है, टेढ़े मेढ़े से ये पेड़ होते हैं। ठीक, तो ये 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। तो सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि 5 प्रकार के वन कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 2 प्रमुख वनों की, बाकी जो 3 प्रकार के वन हैं उनकी बात हम अगली वर्कशीट में करेंगे। तो भारत में जो 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसमें सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कहाँ पाए जाते हैं? ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक, तभी तो ये सदाबहार रहते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तभी तो ये सदाबहार दिखाई देते हैं। अब एक चीज़ और कि सदाबहार का मतलब ये पत्ते नहीं गिराते, ऐसा नहीं है, पत्ते ये भी गिराते हैं, लेकिन इस वन में जितने पेड़ पाए जाते हैं हर पेड़ के पत्ते गिराने का समय अलग है। ओके, किसी ने जैन में गिराया जनवरी में, तो किसी ने फरवरी में गिराए, किसी ने मार्च में गिराए, किसी ने अप्रैल में, किसी ने जून जुलाई में, अलग अलग महीने में गिराते हैं। तो ओवरऑल ये वन दिखने में सदाबहार दिखते हैं, एवरग्रीन दिखते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। और एवरग्रीन होने का कारण क्या है? वार्षिक वर्षा ज़्यादा होती है, इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा है। ओके, टेम्परेचर तो ज़्यादा है इंडिया में, बारिश भी ज़्यादा होती है तो इससे ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, 60-70 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं ये। और काफ़ी घने पाए जाते हैं, इनके अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है, सूर्य की धूप है वो नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती। ओके, तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ओके, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है वहाँ पर पाए जाते हैं, असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं और तमिलनाडु के तटीय भाग में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर वार्षिक वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, जो डार्क ग्रीन शेड में दिए गए वो हमारी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक, यहाँ पर थोड़े समय के लिए ही शुष्क जलवायु पाई जाती है, बाकी लगभग वर्ष भर है यहाँ पर बारिश होती रहती है इन इलाकों में। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो वृक्ष है उसमें आ जाएंगे आपके आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, एबोनी इत्यादि आ जाएंगे। यानी कि प्रमुख वृक्षों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि 2 महत्वपूर्ण या 3 महत्वपूर्ण वृक्षों के नाम लिखिए, तो एबोनी, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, सिनकोना इत्यादि प्रमुख वृक्ष है जो इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको पर्णपाती मतलब पचड़ी वन। ठीक, अब इनको पचड़ी वन क्यों कहते हैं? इसका कारण ये कि ये शुष्क मौसम में, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस ऋतु में ये 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो सारा जो वन है वो खाली खाली सा दिखाई देता है, इसलिए इनको पचड़ी वन कहते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो मध्य भारत है तो बीच का जो पार्ट है उस सारे पार्ट में कौन से वन है? यही पचड़ी वन पाए जाते हैं, और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पर उन इलाकों में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन है वो ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पचड़ी वन कहा जाता है। कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? तो ये देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी भागों में, राज्य के हिमालय के गिरिपद मतलब हिमालय के साथ लगते इलाकों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिमी घाट हो गए, पूर्वी पार्ट है जो पश्चिमी घाटों के, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तो हालांकि सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन जो पूर्वी पार्ट है, पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक, और प्रमुख वृक्षों की अगर बात करें तो इसमें सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, यानी कि आप आसानी से याद रखने के लिए कर सकते हो सह वाले, साल, सागवान, शीशम, शहतूत, याद रह जाएंगे ना, साल, सागवान, शीशम, शहतूत, ये प्रमुख वृक्ष है जो इन वनों में पाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर पर्णपाती वन है और कहाँ पर हमारे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये हमारा मैप दिया गया, तो इसमें हम पहचान करेंगे कि कहाँ पर हमारे पर्णपाती वन है और कहाँ पर हमारे सदाबहार वन है। तो ये आपके जो डार्क ग्रीन शेड में दिए गए ये हमारे सदाबहार वन है, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। लक्षद्वीप भी आ गया, अंडमान निकोबार भी आ गया, और ये जो एरिया दिया गया है सर्वाधिक जो एरिया है ये हमारा बीच का जो पार्ट आ जाता है, जो राज्य यहाँ पे कवर होते हैं वो हमारा आ जाता है पर्णपाती वनों का, पचड़ी वनों का। यहाँ पे वार्षिक वर्षा वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वर्षा अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है।
तो इस वर्कशीट में टोटल 5 क्वेश्चन हमें दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। लिखना चाहो तो इनके नेम लिख सकते हो, वर्कशीट में दिए गए, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं, कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, हमें ये लिखना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के तट और असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्षों के हमें नाम लिखना है। तो इसमें आ जाता है आबूस, ओके, आबूस या आबनूस दोनों ही नाम यूज कर सकते हो, महोगनी, एबोनी, सिनकोना, रोजवुड। ठीक, ये प्रमुख वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये हमें बताना है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसीलिए इनको पतझड़ी वन कहा जाता है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, फिफ्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के हमें नाम लिखना है। तो इसमें सह वाले हम याद रख लेंगे, साल, सागवान, शीशम और सहतूत, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्ष है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी क्लास 9 सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स यही वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में रहेंगे 100%, यानी 95% अगर आपको स्कोर करना है तो ये क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। और इन सभी के वीडियो कहाँ मिलेंगे? आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।